स्पेशल अपीयरेंस के बारे में बताइए। रानी और काजोल दिखे उस गाने में, फिर उदय चोपड़ा भी दिखे जी। इस फिल्म में। जी, रानी और काजल का मतलब धर्मा प्रोडक्शंस के वो लकी मैस्कॉट्स है। ये पहली फिल्म बन रही थी जब जब से करण जौहर ने धर्मा प्रोडक्शंस का अपने अपने फादर का को मदद करना चालू किया था। तो ये फर्स्ट फिल्म थी जहाँ पे काजल और रानी शायद नहीं होते फिल्म में। तो करण को लग रहा था कि अगर कुछ भी वो लोग कर सकते हैं तो वी शुड पुट देम इन द फिल्म। और तो उन्होंने उस करण ने एक फ़ोन घुमाया तो रानी तैयार हो गई, और रानी तैयार हो गई तो काजल तैयार हो गई। तो इट्स ओनली आई मीन जिस तरह करण के जो रिलेशनशिप्स है फिल्म इंडस्ट्री में, वो लोग उसके और उदय चोपड़ा भी दिखे थे सेकंड उदय फिल्म। उदय एक्चुअली न्यूयॉर्क में था। और वो वहाँ पे वो आया था न्यूयॉर्क में। वो मेरे ख्याल से लंदन से न्यूयॉर्क आया था। और वो एक दिन शूटिंग के लिए पहुंच गया। तो हम लोग ने पूछा कि वुड यू लाइक टू डू दिस शॉट, एंड ही गॉट वेरी एक्साइटेड। और दैट इज़ हाउ उदय इज़ देयर इन दैट शॉट। बाकी के जो स्पेशल अपीयरेंस है, सोनाली बेंद्रे, शी इज़ डन अ वंडरफुल जॉब। जिस तरह उसने वो रोल, आई मीन आई डोंट थिंक आई कुड हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर, बिकॉज क्या है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट था कि लोगों को लगे कि शाहरुख एक्चुअली शादीशुदा है। और जिस तरह वो सीन्स लिखे गए थे, ऐसे ऐसे लिखे गए थे जैसे एक शादीशुदा कपल फाइट कर रहे हैं, और उस वजह से उसे मनाने के लिए शाहरुख यहाँ आया है। तो आई एम वेरी ग्लैड ही शी एग्री टू डू द फिल्म, क्योंकि द प्लॉजिबिलिटी कि हाँ शाहरुख सोनाली बेंद्रे या शाहरुख शाहरुख उस कैरेक्टर के साथ शादी कर सकता था, वो था कि जो द मिनट सोनाली एग्री टू डू द फिल्म। संजय कपूर भी अभी करण का बहुत ही अच्छा दोस्त है। वी वांट ही डिड अ वेरी स्मॉल रोल, एंड सो वी वांटेड एन एक्टर टू कम ओवर देयर। बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा था उस टाइम पे। तो ही अग्रीड एंड ही केम टू डू दैट वन शॉट। तो जैसे मैंने कहा कि जब धर्मा प्रोडक्शंस फिल्म अनाउंस करती है तो लोग मतलब उसमें कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इट्स दी एडवांटेज ऑफ वर्किंग विद धर्मा।